नमस्कार। चाइना को फिर झटका, मोदी की पहल पर जापान की लगी मोहर। चीन को भारत के साथ तनाव बढ़ाना महंगा पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से चीन के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में फिर एक बार चीन के लिए खराब खबर आई है। दरअसल कई देश नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनियां चीन में काम करें। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी की पहल को जापान की सहमति मिल गई है। चीन के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ है। जापान की 2 कंपनियां भारत होंगी शिफ्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक निवेशकों के साथ बैठक की थी। पीएम मोदी के अलावा उनके ज्यादातर मंत्री इसी काम पर लगाए गए हैं कि वह उन कंपनियों को तलाशे जो चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं। पीएम मोदी सक्रियता देख जापान ने अपनी 2 कंपनियों को न केवल भारत शिफ्ट होने पर सहायता देने का फैसला किया है, बल्कि सब्सिडी भी देने का फैसला कर लिया है। जापान की ये 2 कंपनियां हैं, टोयोटा, तासुशो और सुमिदा। आइए जानें इन कंपनियों के बारे में और साथ ही यह भी जानते हैं कि क्या कारोबार करती हैं ये जापानी कंपनियां। टोयोटा, तासुशो और सुमिदा भारत में एक दुर्लभ धातु की यूनिट लगाने की तैयारी में है। वहीं सुमिदा ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स बनाने का ग्लोबल काम करती है। भारत काफी समय से यह कोशिश कर रहा है कि जापान की ये कंपनियां देश में आ जाएं। मोदी सरकार की इस सक्रियता को देखते हुए जापान की सरकार ने इन कंपनियों को सब्सिडी भी देने का फैसला कर लिया है। जापान सरकार ने जारी किया है $2 अरब का पैकेज। चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान की सरकार ने कुछ समय पहले फैसला किया था वह उन कंपनियों की आर्थिक मदद करेगी जो चीन से बाहर जाना चाहेंगी। इसके लिए जापान की सरकार ने $2 अरब का पैकेज जारी किया था। इसके अलावा जापान ने तय किया है कि वह उन कंपनियों को सब्सिडी भी दे सकता है जो भारत या बांग्लादेश जाती हैं। जाने चीन में कितनी है जापानी कंपनियां। इस वक्त चीन में जापान की करीब 30,000 कंपनियां कार्यरत हैं। इसके अलावा भारत में जापान की संख्या अभी केवल 5100 ही है। जापान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के बाद उसकी तरफ से उन 10 कंपनियों की मदद की जाएगी जो भारतीय कंपनियों के साथ हाई टेक प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहेंगी। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।